मैं महामहिम से मिला था। हमारे उनके साथ पुराने संबंध हैं, पारिवारिक और राजनीतिक दोनों तरह के संबंध हैं। मैंने उनसे बताया था, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे दो इंस्टीट्यूट है एजुकेशन, एक केवल महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए, जिसमें अब तक 20,000 के करीब बच्चियां जो है जिन्होंने एजुकेशन वहां से प्राप्त करी है। और इसी तरह से चौधरी देवीलाल जी के नाम से एक जननायक विद्यापीठ हमने सरसा में बनाया हुआ है। उसमें भी हजारों की संख्या में बच्चों ने अब तक एजुकेशन प्राप्त करी है। इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, साइंटिस्ट बने हैं और बहुत सारे बड़े बड़े अफसर भी यहाँ से पास आउट होकर के बच्चे बनने का काम किया है। और मैंने उनको जब सारा बताया कि हम उसमें बहुत सारे बच्चों को जिनके पास फीस के पैसे नहीं होते, जो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते, उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, हम उनको फ्री एजुकेशन देने का काम करते हैं। और उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ती है तो उन बच्चों को कहीं से भी अगर IAS IPS की तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़े तो भी हम उनकी मदद करते हैं, ताकि चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सपना साकार हो कि ग्रामीण अंचल के बच्चे जो है वो आगे बढ़े। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भी आप एक बार इंस्टीट्यूट में जरूर होकर के जाए। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाए, उन्होंने कहा कि मैं दोनों जगह पे जाना चाहूँगा। हालांकि मुझे पता है कि उनकी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक जगह पे आए, हम दोनों जगह के कार्यक्रम एक जगह पे इकट्ठा कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ग्रामीण अंचल में भी या माता हरकी देवी का जो आपने इंस्टीट्यूट बनाया उसको भी देखना चाहूँगा, और आपके सरसा में जो चौधरी देवीलाल जी के नाम से है उसको भी देखना चाहूँगा। तो कल कन्वोकेशन के लिए आ रहे हैं दोनों जगह पे। एक जगह पे 450 बच्चों को डिग्रियां प्रदान करेंगे और एक जगह पे 500 से ज्यादा बच्चों को। दोनों जगह पे डिग्रियां प्रदान करने के बाद मेरे यहाँ घर पे लंच करेंगे, लंच करके फिर वापस दिल्ली जाएंगे। हरियाणा में बेमौसमी में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इससे किसान की फसलों को काफी नुकसान हुआ। अखबारों तक तो सबके बयान है। मुख्यमंत्री का बयान मैंने पढ़ा था कि मैंने अधिकारियों को आदेश दिए, सख्त आदेश दिए। मुख्यमंत्री को सख्त आदेश देने की जरूरत नहीं होती, मुख्यमंत्री को आदेश देने की भी जरूरत नहीं होती। अधिकारी मुख्यमंत्री की नीयत को समझते हैं कि मुख्यमंत्री किस पक्ष का है, कैसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे 77, ओलावृष्टि होगी, सारे प्रदेश से रातों रात रिपोर्ट तैयार होकर के 300 रुपया, 250 से 300 रुपया मुआवजा दिया था। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, रातों रात किसान को 2-2 हजार रुपया मुआवजे के रूप में मिला। अब ओलावृष्टि है, 2 दफा होगी ओलावृष्टि, मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत थोड़ी है। प्रशासन का काम है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो तुरंत उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को मुहैया कराए, मुख्यमंत्री उसके ऊपर अपना फैसला ले क्या करना है। मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक ढंग से मुआवजा देगी सरकार, केवल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात करेगी। मैं तो मुख्यमंत्री से आग्रह कहूंगा कि 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 80 से 90 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीनें ठेके पे दी जाती है। और गेहूं और सरसों की फसल आजकल 50-50 हजार रुपया एकड़ के हिसाब से खेतों में होती है। उस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। वार्तालाप यह है, विधायकों ने डिमांड करी है कि विधायक निधि कोष बनाया जाए, 10-10 करोड़ रुपये उसमें रखा जाए। इन्होंने
मुझे नहीं लगता कि इस तरह का निधि कोष बनाया जाएगा, बनाना चाहिए। अगर एक ब्लॉक समिति का चेयरमैन 15 से 20 करोड़ रुपया साल का खर्च करता है, तो एक एमएलए के नीचे 2-2, 3-3 ब्लॉक आते हैं। अगर चेयरमैन पैसा बांट रहा है, चेयरमैन सुविधाएं प्रदान कर रहा है, एमएलए जाता है, लोग उससे डिमांड करते हैं, तो फिर उसको ये भी सुनने को मिलता है, यार तेरे से तो चेयरमैन ज्यादा तगड़ा है, जो हमें आता है कुछ ना कुछ दे करके जाता है। जो जिला परिषद का चेयरमैन है वो 50 से 100 करोड़ रुपया साल का बांटता है। उसको कोठी भी है, उसको व्हीकल भी दिया हुआ है, उसको टेलीफोन है, उसको ऑफिस है, उसका स्टाफ है। एमएलए के पास तो कुछ है नहीं। एमएलए को सिर्फ एक पीए दे रखा है, इस पीए से काम चलाओ। उसको भी ऑफिस मिलना चाहिए ताकि लोग उसके ऑफिस में आकर के अपनी समस्या का समाधान करा सके, उसको बता सके। वो भी अब अधिकारियों के साथ बैठ करके बैठक कर सके, बातचीत कर सके। अब एमएलए को अधिकारी के पास चल करके जाना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल जो है वो नहीं कहता कि एमएलए चल करके जाए, अधिकारी ही आकर के उसकी बात को सुने। ऐसा होना चाहिए।